बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने 2024 आम चुनाव को लेकर बड़ा पासा फेंक दिया। उन्होंने कांग्रेस को विपक्षी एकता की पहल करने को लेकर समय रहते कदम उठाने की बात कह दी। ये एक तरह से कांग्रेस को चेतावनी भी मानी जा रही है। अगर उसने जल्द ही विपक्षी एकता का खाका खींचना शुरू नहीं किया तो दूसरे विपक्षी दल अपने दम पर इसकी अगुवाई करना शुरू कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो 2024 में पूरे विपक्ष का एक साथ आकर लड़ाई लड़ना मुश्किल हो सकता है, जिसका लाभ भाजपा को मिल जाएगा। नीतीश के लिए बड़ी चुनौती उन दलों को कांग्रेस के साथ गठबंधन में शामिल करना होगा जो राजनीतिक हितों की वजह से अब तक कांग्रेस के साथ खड़े होने से कतराते रहे हैं। उनमें ममता बनर्जी भी एक है, यानी टीएमसी। क्या नीतीश आपसी हितों के टकराव को टालते हुए इन सबको एक साथ लाने में कामयाब होंगे? कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी 2024 आम चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है और वो एक बड़े अलायंस के साथ इस मैदान में उतरने की कोशिश में है। इसके लिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की कन्याकुमारी से हुई शुरुआत से कश्मीर में हुए समापन तक पर विभिन्न स्तरों पर कोशिश भी की गई। कांग्रेस इस बात पर पशुपेश में है कि विपक्षी एकता का स्वरूप क्या होगा और इसका नेतृत्व किसके हाथ में होगा। हालांकि कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक एक न्यूनतम एजेंडे पर सबको साथ लेकर चुनाव के बाद नेतृत्व तय करने की रणनीति अपनाने के साथ विपक्षी एकता को आकार दिया जा सकता है। विपक्षी खेमे की सबसे बड़ी दुविधा क्या है? वो ये कि उसके बहुत सारे दलों के राजनीतिक हित पूरी तरह से एक दूसरे के साथ ही टकरा जाते हैं। आपसी सहमति नहीं है, मत एकता नहीं है, लिहाजा उन सबको एक साथ मंच पर लाना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि विपक्षी एकता की कोशिशें पहले भी कई बार नाकाम हो गई और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जिस तरीके से अलग अलग विपक्षी दलों ने किनारा किया, इस बार भी ये कोशिश आसान नहीं दिख रही। बिहार में वाम दलों के कार्यक्रम में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बातों का अभिप्राय यही माना जा रहा है कि वो चाहते हैं कि जिन स्थानों पर कांग्रेस बीजेपी के साथ सीधी लड़ाई में है, जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल, गुजरात, ये सीटें विपक्षी खेमे की ओर से उन्हें सौंप दी जाएं, जबकि जिन जगहों पर दूसरे विपक्षी दल बीजेपी का ज्यादा बेहतर ढंग से मुकाबला कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उन जगहों से कांग्रेस खुद को पीछे खींच ले। इस फॉर्मूले से कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल एक दूसरे के हितों को संभालते हुए साथ साथ बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या कांग्रेस ऐसा करेगी? दूसरे दलों की बजाय कांग्रेस के अंदर ही इस फॉर्मूले को लेकर असहमति है। कांग्रेस ने एक शीर्ष नेता जो है उन्होंने कहा है अमर उजाला से बातचीत में कि पार्टी का यह फॉर्मूला उसके लिए विनाशकारी साबित हुआ है। पार्टी ने यूपी बिहार में गठबंधन हितों को प्राथमिकता देते हुए अपने को पीछे खींच लिया। इसका फायदा दूसरे दलों को हुआ और वो मजबूत हुए, जबकि कांग्रेस देश के इन दो बड़े राजनीतिक राज्यों से पूरी तरह से गायब सी हो गई। बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस ने इसी तरह की रणनीति दिल्ली में अपनाई। इसका परिणाम हुआ कि अपने सबसे मजबूत गढ़ों में से एक रही दिल्ली से कांग्रेस लगभग खत्म हो गई। इसी तरीके की स्थिति या रणनीति पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान अपनाई गई, जिसमें पार्टी को जमीनी स्तर पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नेता कहते हैं और उनके मुताबिक इस प्रस्तावित गठबंधन में अगर कांग्रेस एक बार फिर समझौता करती है तो इसका मतलब होगा पंजाब, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को इन राज्यों में दूसरे दलों के हाथों सौंप देना, जिससे पार्टी इन सभी राज्यों में यूपी बिहार की तरह कमजोर हो जाएगी, जो उसकी भविष्य की राजनीति के लिए आत्मघाती होगा। लेकिन अगर कांग्रेस इन राज्यों में मजबूत रुख अपनाती है तो इन राज्यों में दूसरे मजबूत दल यानी आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, बीआरएस, इन सबको कांग्रेस के साथ गठबंधन में लाना मुश्किल होगा। नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन दलों के आपस में टकराते हितों को साधते हुए एक मंच पर लाने की होगी। इसे हल कर पाना आसान नहीं है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि इन सभी राज्यों में एक सोची समझी रणनीति के मुताबिक सीटों के आधार पर गठबंधन बनाकर या सभी दलों को एक सम्मानजनक संख्या में सीटें देकर एक मंच पर लाने की कोशिश हो। पहले यूपीए और एनडीए में इस तरह के गठबंधन कामयाब हुए हैं, लिहाजा इस नई रणनीति के अनुसार इसे अमल में लाया जा सकता है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रेम शुक्ला। उन्होंने अमर उजाला से कहा कि यह विपक्ष की खिचड़ी है जो कभी नहीं पकती। इसका बड़ा कारण है कि इन दलों के अपने अपने राजनीतिक हित हैं और ये एक दूसरे में ही टकरा जाते हैं। इनमें कोई भी सहमति नहीं है। इसमें से कोई दल अपना राजनीतिक बलिदान करने को तैयार ही नहीं है, जिसका फायदा बीजेपी को अक्सर मिलता रहा है। लिहाजा इस तरह के गठबंधन की बात केवल जुबानी जमा खर्च से ज्यादा कुछ नहीं। उन्होंने कहा जनता ने दिखा दिया कि इस तरह के अवसरवादी गठबंधन उसे किसी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। पहले उत्तर प्रदेश में इसी तरीके का गठबंधन सपा बसपा, सपा कांग्रेस के बीच हो चुका है और इनका परिणाम जीरो रहा। नेताओं के बीच के गठबंधन के होते हुए भी एक दल के वोट दूसरी पार्टियों को ट्रांसफर नहीं हुए।
इसको देखते हुए भी महागठबंधन बनाने की कोशिश करने वाले नेताओं को एक सीख तो लेनी चाहिए। प्रेम शुक्ला ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार में भी तीसरे नंबर के दल हैं। वो बिहार के कब तक मुख्यमंत्री रह पाएंगे ये तय नहीं। बिहार की राजनीति में उनकी प्रासंगिकता अब लगभग खत्म हो गई है और अपने 1.5 दशक से ज्यादा के समय मुख्यमंत्री रहते हुए भी बिहार को विकास के पैमाने पर कहीं नहीं ले जा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपनी खोती प्रासंगिकता को बचाने के लिए नीतीश कुमार इस तरीके का सियासी शिगुफा छोड़ रहे हैं। वो स्वयं भी जानते हैं कि इस कवायद का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।